Hello student, how are you? Hope you will be fine student. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 6th standard civics ka chapter number 3, urban local government body. So this is the second part of this lesson. Okay. So if you like this video, then like, share and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of the videos. Okay, so let me start the lesson. तो ये जो है इसका सेकंड पार्ट है अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का। तो इसके पहले के पार्ट में जो है हमने नगर पंचायत के बारे में जो है पढ़ा था। देन म्यूनिसिपल काउंसिल के बारे में भी जो है हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। और आज जो है हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो ले रहे हैं म्यूनिसिपल कारपोरेशन। ओके, द लोकल बॉडी that provide different services to the people in a big cities is called a municipal corporation। अब हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो विलेजेस है वो टाउन में कन्वर्ट हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। फिर टाउन जो है वो बड़े होते जा रहे हैं, सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर सिटीज जो बड़ी होती जा रही है वो बिग सिटीज़ में जो है कन्वर्ट होते जा रही हैं। तो ये जो बिग सिटीज़ है वहाँ पर जो है वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है काम करती है इस बिग सिटीज़ में, तो उसे क्या कहा जाता है? म्यूनिसिपल कारपोरेशन। जो गवर्नमेंट बॉडी जो बिग सिटीज़ में काम करती है उसे म्यूनिसिपल कारपोरेशन कहा जाता है। ओके, सो द फर्स्ट म्यूनिसिपल कारपोरेशन इन महाराष्ट्र वॉज इस्टेब्लिश्ड एट मुंबई। और सबसे पहली जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है हमारे महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुई वो कहाँ पर हुई थी? वो मुंबई में हुई थी। सो देयर इज अ क्वेश्चन अराइजेस, वेयर इज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कारपोरेशन इन महाराष्ट्र वॉज इस्टेब्लिश? तो दैट इज द आंसर इज मुंबई। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो फाइंड आउट in how many cities of a Maharashtra state in the administration carries out through corporation। हमारे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, स्टेट में जो है कहाँ पर जो है म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है मतलब म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है काम कर रही है। तो ये हमको बताना है। इन विच ईयर वाज द म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऑफ योर सिटी इस्टेब्लिश? अगर आप म्यूनिसिपल कारपोरेशन एरिया में रहते हो, बिग सिटीज़ में रहते हो, तो वहाँ पर जो है ये म्यूनिसिपल कारपोरेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। हमारे जो है महाराष्ट्र में जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो कैरिड आउट है वो कौन से प्लेसेस है? जैसे कि नागपुर है, यहाँ पर जो है म्यूनिसिपल कारपोरेशन वर्क करती है। देन मुंबई है, देन पूना है, पूना में भी जो है म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है वर्क करती है। देन नासिक है, देन ठाणे है जो मुंबई का ही एक अलग पार्ट है। तो इन सब में जो है और बहुत सारे हैं, 9 पार्ट में जो है मतलब हमारे पूरे जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करती है। ठीक है। The total number of members of a municipal corporation is determined so as to be a proportion of the population of the city। The total number of a member of a municipal corporation, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मेंबर्स जो है चुन के आते हैं वो जो टोटल नंबर है उनका कैसे डिटरमाइन होता है? वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर। मतलब सिटी का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतने ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स होंगे। ओके, द इलेक्शन टू द कॉरपोरेशन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन एवरी 5 ईयर के बाद में होता है। इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज अ कारपोरेटर। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो चुन के आते हैं उनको कारपोरेटर्स कहा जाता है। जैसे हमने देखा था कि म्यूनिसिपल काउंसिल में जो है वो क्या कहलाए जाते हैं? जो चुन के आते हैं मेंबर्स उनको काउंसलर कहा जाता है। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो चुन के आते हैं उनको कारपोरेटर्स कहा जाता है। दे इलेक्ट अ मेयर एंड अ डेप्यूटी मेयर। अब म्यूनिसिपल काउंसिल में हमने देखा था कि वो जो भी चुन के मतलब जो काउंसलर चुन के आते हैं वो चुन के आते हैं, वही काउंसलर में से एक जो है प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। और
यहाँ पर जो है सिटीज़, बिग सिटीज़ में जो है जो भी मतलब सिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से जो मेंबर्स चुन के आते हैं उसे क्या कहा जाता है, कारपोरेटर्स कहा जाता है। और इन सब कारपोरेटर्स का एक इलेक्शन होता है और उसमें जो है मेयर और डेप्यूटी मेयर जो है वो चुना जाता है। सो द मेयर इज कंसिडर्ड टू बी अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। और जो भी मेयर जो चुना जाता है उसे फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है उस सिटी का। ओके, सो द ही प्रिसाइड्स ओवर ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कॉरपोरेशन। और कॉरपोरेशन के जितने भी मीटिंग्स जो है वो लेने का काम जो है किनका होता है, ये मेयर का होता है। Many important issue regarding the city are discussed, or and decisions regarding the development of the city are made in the general body meeting of a corporation। जब जनरल बॉडी मीटिंग जो है बिठाई जाती है उसमें जो है जो भी सिटीज़ के, बिग सिटीज़ के जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है इस जनरल बॉडी मीटिंग में। और जो है उसी मीटिंग में जो है डिसीजन भी जो है, डेवलपमेंट के डिसीजंस भी जो है सिटी के वो लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द कमिटी ऑफ अ कॉरपोरेशन। अब ये जो कॉरपोरेशन है इसकी एक कमिटी होती है। द कॉरपोरेशन कैरिड आउट इट्स वर्क थ्रू डिफरेंट कमिटीज। अब ये जो कॉरपोरेशन है और वो जो हमने कॉरपोरेशन के थ्रू जो भी मेंबर्स चुन के दिए थे कॉरपोरेटर्स, और कॉरपोरेटर्स से जो है हमने उसमें से एक मेयर और जो डिप्टी मेयर जो है चुना था या था, तो वो सिर्फ इतने लोग जो है वो काम नहीं कर सकेंगे, पूरे सिटी का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट कमिटीज़ का जो है निर्माण होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कमिटीज़ आर, जैसे कि अलग अलग कमिटीज़ में जैसे एजुकेशन कमिटी आ गई, वो पूरा एजुकेशन का पार्ट जो है उस बिग सिटी का जो है वो देखता है। हेल्थ कमिटी आ गई, हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे डिस्पेंसरीज है, जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह का, ये सब का जिम्मा जो है उस हेल्थ कमेटी के पास में होता है। ट्रांसपोर्ट कमेटी जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखती है। तो ऐसे अलग अलग जो है कमिटीज़ होती है जो अलग अलग काम जो है उस बिग सिटी का जो है वो देखती है। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। अब ये जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस कॉरपोरेशन का वो कैसे होता है। द म्यूनिसिपल कमिश्नर इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। अब ये जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो जो है हेड होता है इस कॉरपोरेशन का। ठीक है, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन टेकन बाय द कॉरपोरेशन। और ये जो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो बिठाया जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सभी कॉरपोरेशन के जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उसके लिए। ओके, फॉर एग्जांपल इफ अ कॉरपोरेशन टेक्स द डिसीजन ऑफ पुटिंग अ बैन ऑन द यूज ऑफ अ प्लास्टिक बैग। अगर कॉरपोरेशन ने अगर एक डिसीजन लिया कि प्लास्टिक बैग पे जो है वो बैन कर दिया उन्होंने, तो उसके लिए जो है कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वही म्यूनिसिपल कमिश्नर। देन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी इज डन बाय द कमिश्नर। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करने का काम जो है किसका होता है, वो कमिश्नर का होता है। ही ऑल्सो प्रिपेयर द एनुअल बजट ऑफ द कॉरपोरेशन एंड रिमेन्स प्रेजेंट फॉर द बॉडी मीटिंग। और ये म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो जो है कॉरपोरेशन का जो बजट होता है, मतलब खर्चा कितना होगा पूरे बिग सिटी के डेवलपमेंट के लिए, वो जो है वो एनुअल बजट जो है वो बताता है और लोगों के सामने जो है बॉडी मीटिंग में, जब बॉडी मीटिंग होती है सभी की, तो उसमें जो है वो बताता है, जनरल बॉडी मीटिंग में जो है वो बताते हैं। ठीक है, ट्राई दिस।
from an education committee for your class. The committee should have an equal number of boys and girls is representative. अब अगर हमने स्कूल में एक कमिटी की स्थापना की है, कौन सी कमिटी है? एजुकेशन कमिटी की। तो उसमें जो है मतलब इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को जो है हमने रिप्रेजेंटेटिव रखा। सो दे शुड डिस्कस द फॉलोइंग इशू एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। अब इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल जो है वो क्या करेंगे, मतलब कोई भी अगर हमारा इशू है एजुकेशन के बारे में तो उस पर जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है फैसिलिटी इन द क्लासरूम में अगर कुछ फैसिलिटीज नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अ प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ स्मॉल लाइब्रेरी फॉर द क्लास। अब क्लास के लिए अगर छोटी सी लाइब्रेरी अगर उनको चाहिए है तो उसका प्रपोजल वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। देन ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। स्पोर्ट कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करना है स्कूल में, तो उसके बारे में भी जो है वो डिस्कस करके जो है वो उस तरह से जो है प्रोग्राम ले सकते हैं। तो इस तरह की कमेटी जो है हम स्कूल में भी बना सकते हैं। सो इसी तरह की कमेटी जो है जब बिग सिटीज़ में या फिर टाउन में या विलेजेस में भी जो है वो डिस्कस करके ही जो है काम करते हैं। ओके, डू यू नो द proportion of a woman in the total population is nearly half. अब देखो वुमेन्स का प्रपोर्शन जो है पूरे पॉपुलेशन में जो है बहुत कम होते जा रहा है। हाफ दिया है यहाँ पे। येट वेरी फ्यू वुमेन्स आर सीन टू टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट। और इसलिए जो है बहुत कम वुमेन्स है जो गवर्नमेंट के वर्किंग में जो है इंटर मतलब पार्टिसिपेट करती है। ओके, तो वुमेन हैंडल्स इशू लाइक food, energy, water every day as part of their daily routine, but they had no say in the decision regarding these issues. अब वुमेन जो है वो हमेशा जो है हैंडल करते रहती है फूड के का जो भी सेक्शन है वो ही हैंडल करती है। देन एनर्जी का भी सेक्शन उन्हीं के पास में होता है, वाटर का भी सेक्शन उनके पास में होता है। ये डेली रूटीन में जो है ये सब जो वाटर है, एनर्जी है, फूड है, इसको वो हैंडल करते रहती है। लेकिन जो है उसके बारे में अगर कुछ डिसीजन लेना होता है तो वो जो है इस इशू को सामने नहीं लाती है। और वुमन टेक्स केयर ऑफ द वाटर इन द हाउस बट शी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डीलिंग विथ वाटर इशूज। लेकिन कभी कोई इश्यूज आते हैं वाटर के बारे में हो या फूड के बारे में हो या कुछ भी, तो वो जो है कभी भी मतलब उसको उस प्रॉब्लम को डील नहीं करती है, मतलब वो सामने नहीं आती है। सो विथ 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकल बॉडी दे नाउ हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी रिजॉल्व इम्पोर्टेंट इशू। और इसीलिए जो है 50% रिजोल्यूशन जो है वुमेन के लिए जो है लोकल बॉडी में दिया गया है। तो इसीलिए जो है दे नाउ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व इम्पोर्टेंट इशूज। और इसलिए जो अब वो पार्टिसिपेट करती है, मतलब सभी इश्यूज पे बात भी करती है और जो है उसको रिजॉल्व भी करती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, from the list given below identify the functions of the corporation and make a list. अब यहाँ पे जो है कारपोरेशन के कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो उसकी लिस्ट बनानी है आपको। यहाँ पर जैसे वाटर सप्लाई दी है, पुलिस दिया है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर द स्ट्रीट, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बर्थ, डेथ, मैरिज, एलिमेंट्री एजुकेशन, फायर ब्रिगेड, परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, provide information about dangerous building, demolition of unauthorized construction, deciding the railway timetable, protection of environment, protecting the border of the country, पुलिस ट्रांसपोर्ट इन सिटीज। ये सब जो वर्क दिए हुए हैं इसमें जो है हमको क्या करना है, कारपोरेशन के जो फंक्शंस है उसकी सिर्फ लिस्ट हमें यहाँ पर बनानी है। ओके, कारपोरेशन मतलब बिग सिटी के जो भी वर्क है वो हमको उस लिस्ट में बनाने हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस,
यहाँ पे दिया है। अब ये जो टैक्स है, कलेक्शन होता है, वो कहाँ कहाँ से जो है मतलब बिग सिटीज़ के कारपोरेशन को मिलते हैं, वो हमको देखना है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कारपोरेशन, हाउस टैक्स यहाँ पर जाता है कारपोरेशन के पास में। देन जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी जाता है, हम जो भी कमाते हैं उसका टैक्स जो है उनके पास में जाता है। वाटर टैक्स जो है वो भी जो है कारपोरेशन के पास में जाता है। प्रोफेशन टैक्स भी जो है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका भी टैक्स जो है, उस जो हम कमाते हैं उसका टैक्स जाता है। देन एंटरटेनमेंट टैक्स जाता है, जो सिनेमा हॉल है या फिर रिक्रिएशन हॉल्स है, इसका भी टैक्स जो है वहाँ पे जाता है। राइजिंग लोन, जो हम लोन लेते हैं उसका भी जो है वो टैक्स जो है वहाँ पर जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ जो है पैसा जो है कारपोरेशन को देती है। ये सब पैसा मिला के वो जो है सिटी का, बिग सिटी का जो है डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। देन व्हाट डिड यू फील ऑन रीडिंग दिस। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको रीड करके आपको क्या फील होता है वो बताना है। द मेट्रो विल सून रन इन योर सिटी। मेट्रो जो है वो जैसे दिल्ली में अभी चल रही है, तो ये जो है जल्दी ही सभी सिटीज़ में रन होगी। सो परमिशन हैज़ बीन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 24 स्टोरीज बिल्डिंग। अब 24 स्टोरीज बिल्डिंग अगर बनानी है तो वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको जो है परमिशन लेना जरूरी होता है। देन गार्डन्स एंड लेजर सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश इन एवरी वार्ड। हर एक वार्ड में जो है एक गार्डन और ये जो है लेजर सेंटर्स जो है वो बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु यूज प्यूरिफाइड वाटर टू वाटर द गार्डन आर टू वॉश देयर कार्स। और जो लोग प्यूरिफाइड वाटर को जो है वेस्ट करते हैं, या वही वाटर जो है वो गार्डन में डालते हैं या फिर कार वगैरह धोने में यूज़ करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। देन इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी टू डिस्पोज ऑफ अ वेट गार्बेज विद इन वंस लोकेलिटी। अगर हमको वेट गार्बेज मतलब गीला कचरा जो है किसी एरिया में जो है लोकेलिटी में दिखता है तो उसको कंपल्सरीली डिस्पोज जो है हमको करना जरूरी हो जाता है। ओल्ड एज होम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ सीनियर सिटीजन। और ये जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनके लिए जो है ये ओल्ड एज होम का भी जो है निर्माण कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, उनके बेनिफिट्स के लिए। तो ये सब जो आपने अभी तक पढ़ा, तो उसको पढ़ के आपको क्या फील होता है वो आपको बताना है। ठीक है। जैसे कि ओल्ड होम्स जो बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनकी केयर जो है करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनको घर के बाहर अगर कहीं और रख दिया जाए तो उनकी केयर कौन करेगा। तो इसलिए उनके लिए जो है घर ही सेफ होते हैं। तो बच्चों ने जो है उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बाकी सब्जेक्ट पे भी जो है आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड द कारपोरेशन डू इट। कारपोरेशन जो है ये कुछ काम जो है वो क्यों करती है वो बताना है। द कारपोरेशन हैज़ रिफ्यूज्ड परमिशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क दैट वुड रिक्वायर द कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री। तो जो भी झाड़ों को कट करके वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कोई, तो वो परमिशन जो है उसकी वो रिफ्यूज़ कर देती है कारपोरेशन। ओके, इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड मेनी प्रोग्राम टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस लाइक डेंगू, स्वाइन फ्लू एट्सेट्रा। और बहुत सारे प्रोग्राम जो है जो डेंगू के खिलाफ, स्वाइन फ्लू का जो स्प्रेड होता है, डिसीजेस स्प्रेड होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती है कारपोरेशन। तो ये क्यों करती होगी वो आपको बताना है। मॉडर्नाइज द फायर ब्रिगेड। और ये जो फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियाँ जो हम देखते हैं उसको भी जो है डेवलप किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है। ओके, देन इंस्पेक्टेड द वेइंग स्केल इन द वेजिटेबल मार्केट। और जो वेजिटेबल मार्केट में जो वेइंग वे होता है, जो हमको सब्जियां तोल के देते हैं वो, तो
वो जो वेइंग मशीन होती है उनकी, उसको भी जो है इंस्पेक्ट करना, मतलब वो चेक करते रहना भी जो है बहुत ज़रूरी होता है कॉरपोरेशन का वर्क। ठीक है, तो ये मतलब व्हाई डिड द कॉरपोरेशन डू इट, ये क्यों करती है ये काम, ये आपको बताना है। ठीक है, देन डू दिस, फाइंड आउट द हॉस्पिटल्स रन बाय द म्यूनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन इन योर एरियाज। तो हमको क्या करना है कि हमारे एरिया के जो भी हॉस्पिटल्स है, जो म्यूनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन, अगर हमारे एरिया में म्यूनिसिपल काउंसिल काम कर रही है या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है, तो वो जो भी हॉस्पिटल्स रन कर रही है वो कितने हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट फैसिलिटीज़ आर ऑफर्ड टू द पेशेंट देयर, कौन सी फैसिलिटीज जो है वहाँ पर पेशेंट को दी जाती है वो देखना है हमको। व्हाट इज़ द पर्सन रिक्वायर्ड टू डू इफ शी आर ही वांट टू टेक ट्रीटमेंट देयर, अगर पर्सन को अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है तो क्या क्या उसे जो है रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो पर्सन है, फिर वो वुमन हो या फिर जेंट्स हो, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है वो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडी और अर्बन, तो इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे। जो अब तक हमने पूरे लेसन में पढ़ा वो जो है यहाँ पे आ चुका है। अब देखो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये चार्ट पे जो है पूरा लेसन हमारा आ चुका है। देखो यहाँ पर जो है जो विलेजेस टाउन में बदल रहे हैं वहाँ पे कौन काम करता है, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी काम करती है, नगर पंचायत। फिर टाउन जो है वो सिटी में चेंज हो रहा है तो वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट बॉडी काम करती है, म्यूनिसिपल काउंसिल। और जो सिटीज जो है वो बिग सिटी में जो डेवलप हो रही है तो उन बिग सिटीज में कौन काम करता है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर, अब मेंबर्स कितने होते हैं नगर पंचायत में और म्यूनिसिपल काउंसिल में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो म्यूनिसिपल पंचायत में जो है मिनिमम 9 to 15, मिनिमम 9 होते हैं और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 15, कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 15। और म्यूनिसिपल काउंसिल में जो है मिनिमम 17 और मैक्सिमम जो है 38 तक मेंबर जो है वहाँ पर जो वर्क करते हैं। और यहाँ पे जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द टोटल नंबर ऑफ अ मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलेशन, मतलब उस बिग सिटी का जितना भी पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो है वहाँ पे मेंबर चुने जाते हैं। ओके, और फिर वो जो है मेयर और मतलब कारपोरेटर्स जो है वो चुन के आते हैं और फिर वो मेयर और डेप्यूटी मेयर को अपॉइंट करते हैं, उन्हीं में से एक। अब ये जो है नगर पंचायत में मिनिमम 9 और 15 जो मेंबर चुन के दिए जाते हैं, उन्हीं में से जो है इन टोटल मेंबर्स में से फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है। अब यहाँ पे जो म्यूनिसिपल काउंसिल है यहाँ पर 17 to 38 मेंबर्स को जो है चुन के दिया जाता है, उनमें से ही फिर एक जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनता है। अब ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर कॉरपोरेट्स जो है चुने जाते हैं और उन्हीं कॉरपोरेट में से जितने भी कॉरपोरेट चुने गए हैं उन्हीं में से मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो चुना जाता है। ठीक है, अब ऑफिशियल्स, मतलब ये जो मेन ऑफिसेस है वहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे नगर पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है वो काम करता है और म्यूनिसिपल काउंसिल में जो है चीफ ऑफिसर काम करता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो है कमिश्नर काम करता है, मतलब इनका हेड है ये। पूरी जो नगर पंचायत की पूरी जिम्मेदारी जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल की पूरी जिम्मेदारी चीफ ऑफिसर पे होती है, वही देखता है। देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पूरी जो जिम्मेदारी है कमिश्नर पे होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। फिर डू यू नो, यू सी व्हाट इज मीन बाय रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्या है वो जो है आपने ये शब्द जो है सुना होगा बहुत टाइम, तो अब ये रिजर्वेशन क्या होता है वो हम देखेंगे और व्हाई इट इज नेसेसरी, अब ये क्यों नेसेसरी होता है। ओके, तो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ सीट,
अब टोटल नंबर ऑफ सीट जो होती है, जो मतलब पूरे एरिया से जो है जितनी भी सीट जो है लड़ानी होती है, मतलब इलेक्शन में लड़ती है, तो ये जो आउट ऑफ टोटल मेंबर सीट्स जो है टू विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग उनको चुन के देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के जरिए उनको चुन के देते हैं इन अ ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत में हो, पंचायत समिति में हो, या फिर जिला परिषद में हो, या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हो। इन सभी जगहों पे जितने भी टोटल सीट्स होते हैं जो चुन के लाए जाते हैं, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ अ सिटीजन। कुछ सीट जो है वो शेड्यूल क्लास मतलब एससी को दिए जाते हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी के लिए, एसटी के लिए दिए जाते हैं, और कुछ जो है बैकवर्ड क्लास के सिटीजन जो होते हैं, ओबीसी कहा जाता है उसे, उनके लिए दिए जाते हैं। सो ओनली मेंबर फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कैटेगरी कैन बी इलेक्टेड टू द रिजर्व सीट। अब ये जो रिजर्व सीट है उसमें जो है सिर्फ यही मेंबर चुन के आते हैं, कौन से? एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के, ठीक है। दिस इज नोन एज द रिजर्वेशन ऑफ अ सीट। और ये जो रिजर्व सीट होती है इसे क्या कहा जाता है? रिजर्वेशन ऑफ द सीट। ओके, फिर से इसको रिवाइज करेंगे हम। तो आउट ऑफ अ टोटल मेंबर ऑफ अ सीट, पूरे टोटल मेंबर ऑफ अ सीट में से द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पीपल जो लोग जो है उनको चुन के देते हैं। आउट ऑफ टोटल सीट में से जो है जो पीपल उनको इलेक्ट करके देते हैं, जो ग्राम पंचायत में हो, पंचायत समिति में, जिला परिषद में हो, या म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हो, तो उनमें जो है कुछ रिजर्व जो है सीट्स होती है। तो वो किसके लिए होती है? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये जो सीट्स होती है जो रिजर्व होती है उसे क्या कहा जाता है? रिजर्व सीट कहा जाता है, रिजर्वेशन ऑफ अ सीट कहा जाता है। ओके, आल्सो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, हाफ ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। और इन सभी सीटों में जो है हाफ सीट मतलब आधी सीटें जो है वो वुमेन्स के लिए दी जाती है, ठीक है, रिजर्व होती है। तो ये जो है हमने रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा। देन वाई इट इज नेसेसरी, अब रिजर्वेशन क्यों नेसेसरी होता है? सो रिजर्वेशन इज नेसेसरी एज इट फॉलो द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वुमन टू टेक पार्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ अ विलेज एंड सिटीज एंड टू पार्टिसिपेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब रिजर्वेशन इसलिए नेसेसरी होता है कि ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, मतलब जो कमज़ोर सेक्शन है, उनके डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए होता है, और वुमेन्स का भी डेवलपमेंट होना चाहिए होता है। तो इसलिए अगर वही डिप्राइव्ड सेक्शन का ही अगर पीपल वहाँ पर चुन के आता है और वुमेन अगर वहाँ पे चुन के आती है, तो वो जो है विलेज के लिए अच्छी तरह से काम कर सकती है, सिटी के लिए जो है वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करके जो है काम कर सकती है, और वो अपने प्रॉब्लम का जो है डिसीजन ले सकती है। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल द पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोसेसेस। और हमारे डेमोक्रेसी में जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल द पीपल गेट अ अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी पीपल्स को जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए टू पार्टिसिपेट्स इन ऑल प्रोसेसेस, मतलब हर एक प्रोसेस में जो है हर एक की जो पार्टिसिपेशन जो है उसमें होनी चाहिए। इसीलिए जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये किया है, ठीक है, दिया है। तो यहाँ पे जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है। और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो है बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।